Dear students, माशर शकील अहमद लेक्चर रिपोर्टी फ्रॉम बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल त्राल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेरोफाइटास। तो पहले बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊं, तो मैं आपको पहले द स्पोरोफाइट आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे मेरे हाथ में है एक स्पोरोफाइट। ये है फर्न प्लांट का। दिस इज द ड्रायोप्टेरिस। ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर। पहले बच्चों, ये इसका स्टम है नीचे जो अंडरग्राउंड रहता है। ये वाला पोर्शन ये अंडरग्राउंड रहता है। ये वाला पोर्शन जमीन के अंदर रहता है। तो हर साल ये ऊपर से नए लीव्स निकालता है। जैसे ये एक लीफ है, ये एक लीफ यहाँ पे निकला है। तो अगले ये ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ ऑटम तो ये लीव्स इनकी डेथ हो जाती है। तो अगले साल फिर से नए लीव्स निकल आते। इसका मतलब जो इसका स्टेम ये पेरिनियल है। ये इसका एक्चुअली राइजोम है। तो ये जो राइजोम है या स्टेम है, इसमें जो यहाँ आप लीव्स देख सकते हो, ये ब्राउन कलर के लीव्स है। दे आर कॉल्ड स्किली लीव्स और डेड लीव्स। इनका जो फंक्शन है, दे प्रोटेक्ट ओनली द स्टेम और द लीफ। इनका ये खाली इसको प्रोटेक्शन देते हैं। इनका काम फोटोसिंथेसिस के साथ कुछ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हो जो स्पोरोफाइट है, ये लीफ, इसका ये लीफ है। ये यहाँ आप देख सकते हो, ये लीफ है। पूरा यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक ये लीफ, ये कंपाउंड लीफ है। तो दीज आर द लीफलेट्स, वी कॉल देम लीफलेट्स। ये ऐसे लीफलेट्स है। अब प्यारे बच्चों, ये स्टेम है। ये वाला पोर्शन स्टेम है इसका। और ये रूट्स है। देखो, ये मल्टी सेलुलर रूट्स है। ये देखो, आप देख सकते हो रूट्स है इसके। तो इसके बाद ये जो लीव्स है यहाँ पे, जो आपको ये सूखा हुआ आप देख रहे हो, दीज आर द लास्ट ईयर्स लीव्स। ये लास्ट ईयर के लीव्स है, जो पिछले साल इसके लीव्स है, वही लीव्स है यहाँ पे ये। तो इसके बाद जो ये एक जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको करना होता है ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो लीफ होता है, लीफ के दो पार्ट्स होते हैं, इसके दो फेस होते हैं। ये जो सन, जो पूरा जो जहाँ पे सन की रोशनी पड़ती है, जहाँ द पोर्शन ऑफ द लीफ विच लाइज टुवर्ड्स द सन, इट इज कॉल्ड वेंट्रल साइड। एंड द साइड विच अवे फ्रॉम द सन और विच लाइज टुवर्ड्स द सॉइल, जो जमीन की तरफ है, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल साइड। ये है इसका डॉर्सल साइड, पिछले वाला साइड। जब ये प्लांट होता है ऐसे जमीन, मतलब जमीन में, तो ये ऊपर वाला साइड होता है, इसको डायरेक्ट सनलाइट आती है। तो इसके बाद जो पीछे वाला साइड, इसको तो डॉर्सल साइड। इस लीफ में जो डॉर्सल साइड होता है, डॉर्सल साइड में इस लीव्स को निकल आते हैं। वी कॉल देम एज स्पोरोफिल्स। पहले बच्चों, इन लीव्स को हम स्पोरोफिल्स भी बोलते हैं तो फॉरेन प्लांट्स में। क्यों? क्योंकि ये स्पोर बियर कर, इनमें स्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इन्हीं स्पोर से, इन्हीं लीव्स से स्टार्ट होता है, इन्हीं स्पोरोफिल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लीफ, थोड़ा सा मैं लूंगा, एक बड़ा वाला लीफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। आप ये देखो, पिछले वाले साइड से आप यहाँ हर लीफ के पीछे आपको ब्लैक बॉडीज, ब्लैक गोल बॉडीज दिख रही होंगे। वी कॉल देम एज सोरे। ये एक बिल्कुल एक पैटर्न है इनका। जैसे यहाँ पे एक लाइन में हर लीफलेट के ऊपर आपको ये मिलेंगे, लाइन पे ऊपर मिलेंगे आपको। देखो, आप आराम से देख सकते हो। आप खुद भी प्लांट को ला सकते हो, खुद भी देख सकते हो। तो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड द सोरे। इन सोरे के अंदर होते हैं, चलो पेन इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा एक लीफलेट दिखाते हैं यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे गोल गोल ब्लैक बॉडीज, ऐसे देख रहे हैं गोल गोल ब्लैक बॉडीज। दीज आर कॉल्ड द सोरे। इन सोरे के अंदर होते हैं स्पोर्स, इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में। तो उनको नाम देते हैं स्पोरेंजिया, उनको नाम देते हैं स्पोरेंजिया। तो यहाँ पे दिस इज द, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सोरे। इस सोरे के अंदर होते हैं गोल गोल ऐसे छोटे छोटे बॉडीज, और उनको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। हर स्पोरेंजिया के अंदर होता है
एक एक मैगास्पोर मदर सेल, बहुत सारे मैगास्पोर मदर सेल्स होते हैं। इन स्पोरेंजिया को फिर मियासिस होती है इसके अंदर, इन स्पोर मदर सेल्स को। तो मियासिस से बनते हैं हर सेल को 4 स्पोर्स। इस तरह से जितने भी इसके अंदर, मान लो अगर इसमें 100 स्पोर मदर सेल्स होंगे तो 400 स्पोर्स में बनेंगे, क्योंकि हर स्पोर से, हर मियोसिस से 4 स्पोर्स बनते हैं या 4 सेल्स बनते हैं। इस तरह से वी कॉल देम एज स्पोरेंजिया। नाउ अगर ये प्लांट, कुछ प्लांट्स इनमें होते हैं जो होमोस्पोरस, जो एक ही किस्म के स्पोर बनाते हैं। जैसे ये ड्रायोप्टेरिस है, इट इज होमोस्पोरस, इसमें एक ही किस्म के स्पोर्स बनते हैं, तो इट इज अ होमोस्पोरस। वाइल एज दूसरा है, इसमें लाइकोपोडियम है, इक्विस्टम है, ये भी होमोस्पोरस है। इक्विस्टम भी मेरे पास है, आई विल शो द इक्विस्टम। दिस इज द इक्विस्टम, ये देखो आप गौर से, दिस इज द इक्विस्टम, ये यहाँ पे इक्विस्टम है, ये इक्विस्टम। इसमें आपको जैसे नोड इंटरनोड मिलेगा। अगर आप एक लीफ को कट करना चाहते हो ऐसे, एक आराम से इसकी ज्वाइंटेड अपीयरेंस होती है ऐसे, देखो, इसी को बोलते हैं हॉर्सटेल। ये है, दिस इज कॉल्ड हॉर्सटेल। देखो एकदम ये हॉर्सटेल दिख रहा है, सो इट इज कॉल्ड हॉर्सटेल। तो इक्विस्टम जो है ये होमोस्पोरस है, लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है, क्योंकि ये एक ही किस्म का स्पोर बनाता है। तो ड्रायोप्टेरिस जो है ये भी एक ही किस्म का स्पोर बनाता है, इसमें ये होमोस्पोरस है। अब दूसरा है, जैसे कि स्लेजनेला है, मार्सिलिया है, साल्विनिया है, दे आर हेटेरोस्पोरस, वो 2 किस्म के स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। अब जिसमें मैगस जो 2 किस्म के स्पोर्स बनाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें मान लो अगर ये कोई पार्ट लेंगे हम इसका, अगर इसमें 2 किस्म के स्पोर्स बनते हैं, तो इसमें एक लीफ जो होगा वो उसको हम नाम देते हैं मैगास्पोरोफिल। अगर वो फीमेल माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा, दैट इज अगर वो फीमेल मैगास्पोरेंजिया, जिस तरह से हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, अगर इसमें फीमेल स्पोर्स बने तो उसको हम नाम देते हैं, शाबाश, फीमेल या मैगास्पोरेंजिया। अगर इसने मेल स्पोर्स बने, इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया, इट इज कॉल्ड तो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। इस तरह से जिस प्लांट में जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, जैसे कि स्लेजनिया है, मार्सिलिया है, साल्विनिया है, इसमें 2 किस्म के स्पोर्स बनते हैं। एक स्पोर मेल स्पोर्स बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में, और फीमेल स्पोर्स बनते हैं मैगास्पोरेंजिया में। इनमें 2 किस्म के लीव्स होते हैं, एक लीफ होता है मैगास्पोरोफिल, दूसरा लीफ होता है माइक्रोस्पोरोफिल। मैगास्पोरोफिल लीव जो होते हैं, या फ्रॉड भी इनको बोलते हैं, इनमें बनते हैं फीमेल स्पोर्स, और जो मेल लीव्स होते हैं, जो मेल माइक्रोस्पोरोफिल्स जिनको कहते हैं, उनमें बनते हैं माइक्रोस्पोर्स या माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इनमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, वो मेल होते हैं। चलो नाउ, तो पहले बच्चों कुल मिला के जो स्पोर्स बनते हैं, दे आर बेसिकली हैप्लॉइड। तो जो स्पोरोफाइट है, यहाँ पे जो प्लांट में आपको दिखा रहा हूं, ये प्लांट जो है ये स्पोरोफाइट है, बट इज डिप्लॉइड, इट इज डिप्लॉइड। इन केस ऑफ व्हाट वी कॉल एज द ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट में जो प्लांट बॉडी है, जो डोमिनेंट है, वो गेमेटोफाइट है। लेकिन यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे जो प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, इट इज प्रोडोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ दिस टेरिडोफाइटास। अब पहले बच्चों जो स्पोर्स इनमें बनते हैं, जो स्पोर्स इनमें होते हैं, सपोज यहाँ पे यहाँ पे हम ड्राफ्टर्स की बात करेंगे, ड्राफ्टर्स होमोस्पोरस, इसमें एक ही किस्म के स्पोर्स बनते हैं, एक प्लांट में एक ही किस्म के स्पोर्स बनते हैं, सो इट इज होमोस्पोरस। तो यहाँ पे जब ये स्पोर जमीन पे आते हैं, जब ये स्पोर यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो हैप्लॉइड होते हैं, तो ये एक यहाँ पे एक जर्मिनेशन करते हैं, जमीन के ऊपर जर्मिनेशन करके एक ग्रीन इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाता है, जिस तरह ब्रायोफाइट में होता है। सेम जिस तरह ब्रायोफाइट में जो गेमेटोफाइट स्टेज होती है, उसमें वो प्रोडोमिनेंट फेज होता है, इंडिपेंडेंट, और यहां पर भी उसी तरह से एक थैलस स्ट्रक्चर बनता है, लाइक दिस इज कॉल्ड द गेमेटोफाइट। तो पहले बच्चों, ये जो गेमेटोफाइट है इंडिपेंडेंट होता है, ग्रीन होता है पहले। अगर ये मेल होगा, इट विल फॉर्म ओनली इफ, अगर ये
माइक्रोस्पोरोजन से, अगर ये माइक्रोस्पोर से बनेगा, देन इट विल फॉर्म द मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, वी कॉल देम एंथीडियम, जिस तरह ब्रायोफाइट में होते हैं। अगर ये मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोर से बना, देन इट विल फॉर्म, उस वक्त ये दूसरा थैलस बनाएगा, अलग से थैलस होगा, तो दैट इज वो आर्चिगोनियम बनाएगा, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। अगर ये होमोस्पोरस है, इट इज मोनोशियस, इसमें दोनों किस्म के सेक्स होंगे, सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंथीडियम एंड फीमेल आर्चिगोनियम। जैसे लाइक यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूं, इसमें से स्पोर्स निकलेंगे ड्राफ्टर से, तो इट इज अ मोनोशियस, इसमें मेल एंथीडियम भी बनेंगे, फीमेल आर्चिगोनियम भी। तो प्यारे बच्चों, जब ये प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट जर्मिनेट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ग्रीन होता है, एक प्रोथैलस बनाता है। तो प्रोथैलस बन गया, इसमें रूट्स आते हैं, सॉरी रॉयजोइड्स निकल आते हैं, दे आर नॉट ट्रू रूट्स, तो रॉयजोइड्स इसमें निकल आते हैं, इंडिपेंडेंट होता है। तो इसके बाद सेक्सुअल ऑर्गन्स निकल आते हैं इसके। तो ऑलमोस्ट जो एंथीडियम होते हैं, एंथीडियम इसके अंदर जो होते हैं वो ग्लोबुलर होते हैं, सर्कुलर होते हैं, तो इस लेकिन वो एम्बेडेड इसी के अंदर, थैलस के अंदर आते हैं। जो आर्चिगोनियम होते हैं वो भी ये इसी के, चलो यहाँ आर्चिगोनियम दिखाते हैं, इनका ये भी इसी के अंदर एम्बेडेड होते हैं, लेकिन इनका जो नेक होता है वो बाहर की तरफ होता है। नेक जो होता है, मानो अगर यहाँ पे हम एक दिखाएंगे, यहाँ पे आर्चिगोनियम में, तो नेक जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। नाउ दिस इज नाउ द एंथीडियम, दिस एंथीडियम फॉर्म्स द गैमीट्स, बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी हैप्लॉइड, यू ऑलरेडी हैप्लॉइड इट, हैप्लॉइड गैमीट्स विल बी फॉर्म्ड हियर। तो गैमीट का होगा वो स्पर्म होगा, वो मल्टीफ्लैजेलेट ऐसे स्पर्म्स होते हैं, उनमें बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। तो इसके बाद जो आर्चिगोनियम होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो आपको पता ही है, इसके अंदर एक एग होता है, इसको जैकेट होता है, बाहर से कवर होता है, ये जैकेटेड होता है, स्ट्राइल जैकेट होता है इनको भी, जिस तरह एंथीडियम में होता है, इस तरह आर्चिगोनियम में भी होता है, लाइक दिस। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट की स्टेज इसमें जैसे आती है। अब इसके बाद पानी की जरूरत पड़ती है। जो ही ये तैयार होता है आर्चिगोनियम, तो यहां से पहले बच्चों स्पर्म आता है, इस यहाँ पे इसके अंदर चला जाता है, किसके अंदर, थ्रू नेक से, नेक कैनाल से। तो इसके बाद ये जो एग होता है, ये फर्टाइल होता है, ये बनाता है डिप्लॉयड स्टेज, तो वापस से बन गया डिप्लॉयड स्टेज। इस तरह से डिप्लॉयड स्टेज जब इसमें बनता है, इसके बाद जो वेंटर होता है वो बाहर एक इसके बाद बाकी वाला पोर्शन इसकी डेथ हो जाती है, तो एक कवर बनता है बाहर। तो इसके बाद ये जो एग होता है, या सॉरी ये जाइगोट जो होता है, नाउ इट डायरेक्टली जर्मिनेट्स। अब ये डायरेक्टली जर्मिनेट होता है और नए नए यहां से प्लांट बॉडी डेवलप करता है, और नीचे से इसको फिर निकल आते हैं रूट साइड से, इस तरह से नया प्लांट इसमें बन जाता है, कॉल्ड स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। अब जो प्लांट होते हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, दैट इज जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, इसमें दो किस्म के स्पोरस बनते हैं। सो वी कॉल इट इज कॉल्ड सीड हैबिट और हेटेरोस्पोरी। तो टेरिडोफाइटस में हमें हेटेरोस्पोरी का आगाज हुआ, सीड फॉर्मेशन का आगाज हुआ है। तो यहां पे सॉरी, जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, इनमें जो पहले बच्चों जो फीमेल, या क्या नाम है इसका, जो मेगास्पोरोफिल होता है, स्पोरोफिल्स, इसमें स्पोर्स बनते हैं। मान लो ये एक स्लेजिना का लीफ है, तो पहले बच्चों इसमें जो फीमेल स्पोरेंजियम होता है, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर होता है वो काफी देर तक उसी के अंदर रहता है, वो स्पोर नीचे नहीं आता है। जिस तरह एंथीडियम जो होता है, एंथीडियम जिसमें स्पर्म्स होते हैं, तो एंथीडियम जो होता है, एंथीडियम में स्पर्म्स बनते हैं, वो तो नीचे आता है, वो एक थैलस बनाता है ऐसी जमीन के ऊपर, जो अपना थैलस बॉडी बनाता है, माइक्रोस्पोर। लेकिन जो मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर नहीं आता है कुछ देर के लिए, नीचे नहीं आता है, नीचे मतलब इस मेगास्पोरोफिल से बाहर, इसी के अंदर रहता है तो काफी देर तक, और इसी में इसका गेमेटोफाइट भी बनता है। इसका मतलब है अगर ये मेगास्पोर है, इसी के अंदर ही डेवलप होता है, किसमें, ऐसे गेमेटोफाइट में। इसका मतलब है यहाँ पे ये डिपेंडेंट होता है किसको, ये यहाँ पे डिपेंडेंट होता है अपने प्लांट पे, स्पोरोफाइट के ऊपर। अब इसी के अंदर इसको निकलते हैं आर्चिगोनियम भी, क्योंकि ये हेटेरोस्पोरस कंडीशन है, इसमें आर्चिगोनियम बनता है, बहुत सारे आर्चिगोनियम बनते हैं इसमें। अब इसके बाद जब आर्चिगोनियम बनता है, कभी कभी क्या होता है,
जो स्पर्म्स होते हैं उसको वो यहाँ पे इसको फर्टाइल करते हैं और यहाँ पे जाइगोट बनता है। इसका मतलब है इसी आर्चिगोनियम में जाइगोट भी बनता है। जब इसी आर्चिगोनियम में जाइगोट बनता है, इसका मतलब है ये जो फीमेल गेमिटोफाइट इसी के अंदर आए। इट इज वेरी रिड्यूस्ड टाइप एज कंपेयर टू होमोस्पोरस प्लांट्स। इसका मतलब है जो हेटेरोस्पोरस प्लांट्स है उनमें जो गेमिटोफाइट है बहुत रिड्यूस्ड टाइप होता है। ये इसी के अंदर रहता है, मतलब सॉइल ये डिपेंडेंट होता है अपने स्पोरोफाइट पे। तो इस तरह से इसी को हम नाम देते हैं हेटेरोस्पोरियल सीड हैबिट, क्योंकि जिस तरह हायर प्लांट्स में जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है तो प्लांट के अंदर ही रहता है, वो बाहर ही नहीं आता है। जब सीड तैयार होता है फिर सीड जमीन के ऊपर फिर नीचे आता है सीड। इसी तरह से इसमें ये एक सीड की तरह इसी प्लांट के अंदर इसी स्पोरोफाइट के अंदर रहता है, बाहर नहीं आता। जिस तरह होमोस्पोरस में स्पोर्स बाहर आते हैं और जमीन के ऊपर गिर के वो जर्मिनेशन होकर नए प्लांट्स बनाते हैं, गेमेटोफाइट्स बनाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट के अंदर ही रहता है, स्पोरोफाइट के अंदर ही रहता है। इस तरह से वहीं पे डेवलपमेंट होती है किस चीज की, एक मतलब ये जाइगोट की। जब जाइगोट तैयार होता है इसके बाद ये नीचे आता है, बाहर आता है जमीन इस फीमेल लीफ से या फीमेल इस फ्रॉन्ट से या मेगास्पोरोफिल से। इसके बाद जब जमीन के ऊपर गिर के ऐसे स्पोर लाइक आता है, जाइगोट होता है। इसके बाद जर्मिनेशन करके एक नया सा एक प्लांट बनाता है और नीचे से इसको रूट्स निकल आते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द हेटेरोस्पोरिया द सीड हैबिट। किस तरह से सीड हैबिट स्टार्ट हुआ है, एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ दिस टेरिडोफाइट्स। थैंक यू बेटा।